अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो हमारा लेक्चर है वो SLO 2.9 के ऊपर है और ये 2.9 SLO जो है इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में है। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं जो कि हमने ड्राइव करनी है। जिस तरह से 3 लॉज ऑफ मोशन हैं न्यूटन के, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इस तरह से 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए। वो ये है कि इनिशियल वेलोसिटी VI कहलाती है, फाइनल वेलोसिटी VF कहलाती है, एक्सेलरेशन A, डिस्टेंस को हम S से डिनोट करते हैं, टाइम जो सा है वो T होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो G होती है और हाइट को हम H से डिनोट करेंगे। अब ये चीज़ें अगर हमें पता हैं तो हम बड़े आसानी से देख के समझ के इसको कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पे आते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये शुरू होती है एक्सेलरेशन के फार्मूले से। एक्सेलरेशन का फार्मूला आपको पता है कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन होता है। अगर चेंज इन वेलोसिटी को देखा जाए तो फाइनल वेलोसिटी जो सी होती है वो बड़ी होती है और इनिशियल वेलोसिटी छोटी होती है जब कोई कार या कोई भी चीज़ चलना शुरू करती है। इसलिए हमने फाइनल वेलोसिटी पहले लिखा है माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन, ताकि हमारे पास माइनस का साइन ना आए। तो इसको अगर लिखा जाए तो A = VF - VI/T है। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये A और T आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो VF - VI = AT हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो A के नीचे कुछ ना लिखा हो तो इसके नीचे 1 होता है, A/1। 1 को हमने इससे मल्टीप्लाई किया VF - VI से, तो वही लिख दिया। A को T से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आपके पास VI को उठा के दूसरी तरफ ले जाएं, ये प्लस में हो जाएगा। तो VF = VI जब प्लस AT, ये आपकी फ़र्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होगी। सबसे पहले एक्सेलरेशन का फार्मूला लिखा, फिर उस फार्मूले में VF - VI/T करके क्रॉस मल्टीप्लाई किया और फिर VI को उठा कर दूसरी तरफ ले गए, तो ये आपकी फ़र्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो सी ना सॉल्व हो जाती है। अब अगर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे आते हैं तो सबसे पहले हमें पता चाहिए एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है। एवरेज स्पीड का फार्मूला ये होता है कि आपने टोटल डिस्टेंस जो सा है उसको टोटल टाइम पे डिवाइड कर देना है। तो अगर एवरेज स्पीड को देखा जाए तो V एवरेज लिखते हैं, टोटल डिस्टेंस को S लिखते हैं और टोटल टाइम को T लिखते हैं। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो S = V एवरेज × T आ जाता है। यानी कि ये जो सा T है इसको V एवरेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपको पता है कि जब मैथ में एवरेज निकालते हैं तो टोटल जो चीज़ें होती हैं उनको डिवाइड करके उनको प्लस करके तो टोटल जितनी चीज़ें होती हैं उस पर डिवाइड करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर 3 स्टूडेंट्स के नंबर हैं, तीनों को प्लस करके तो 3 पर डिवाइड कर देंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 किस्म की वेलोसिटीज़ हैं, एक VI और VF, 2 वेलोसिटीज़ हैं। इन दोनों को प्लस करके 2 पर डिवाइड कर दें तो ये आपके पास एवरेज वेलोसिटी आ जाती है। अब ये एवरेज वेलोसिटी जो सी है ये आपने जो इक्वेशन है V एवरेज × T, इसमें आपने इसको पुट कर दिया तो V एवरेज ख़त्म हो जाएगा, उसकी जगह पे VI + VF/2 × T आ जाएगा। अब अगर देखा जाए तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जब हमने सॉल्व की थी ऊपर, तो उसका फार्मूला बना था VF = VI + AT। ये जो VF की कीमत है ये हम यहाँ से उठाएंगे और ये VF की कीमत जो सी है ये देखें, ये दिखी गई है यहाँ पे। ये यहाँ से उठा के VF की कीमत ये इस इक्वेशन में जो सा ये VF है इसके अंदर हम पुट कर देंगे। तो हम अगर ये देखें ऊपर तो ये देखें VF S = VI + VF की जगह पे VI + AT पुट कर दिया। यानी कि ये जो सा VF था ये ख़त्म कर दिया, इसकी जगह पे हमने VI + AT पुट कर दिया। अब 2 VI हो गए हैं तो ये 2 VI हो जाएगा प्लस AT/2। अब इसको अलग अलग कर सकते हैं हम, क्योंकि अगर इनका दोबारा एलसीएम लिया जाए दोनों का तो यही बन जाता है। इसका मतलब ये अलग इस पर और इसके डिवाइड हो सकता है, दरमियान में प्लस आ जाएगा। 2 से कट गया और उसके बाद आपने इसको VI + AT/2 × T लिख दिया। कभी ये नहीं करना कि इस 2 को अलग किए बगैर यहाँ पे काट दें, ये बहुत बड़ी गलती होती है जो स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं। यहाँ पे नहीं इसको काट सकते बल्कि इनको अलग अलग करके काटना पड़ेगा आपको। फिर उसके बाद T से मल्टीप्लाई कर दें अंदर VIT + AT², क्योंकि यहाँ पे 2 T हो जाएंगे तो T का स्क्वायर हो जाएगा, ये T²/2। तो अगर ये 2 को देखा जाए, ये 2 नीचे जो लिखा है इसको हम 1/2 अलग कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसको A1 को अगर इस AT से मल्टीप्लाई किया है तो AT²/2 ही बन जाता है, इसलिए 1/2 को अलग कर दिया। तो S =
1/2 एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर हो गया, तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होगी। यानी कि आपने इसमें क्या किया है कि सबसे पहले वी एवरेज का फार्मूला लिखा है, फिर उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके एस यानी डिस्टेंस का फार्मूला निकाला, फिर वी एवरेज की कीमत वी आई प्लस वी एफ ओवर 2 लिखी, वो इसमें पुट कर दी। जब ये पुट की कीमत तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से वी एफ़ की वैल्यू लेके वो आपने इस इक्वेशन में वी एफ़ की जगह पुट कर दी, वी एफ़ को आपने एलिमिनेट कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो अगर आप देखें तो ये फिर उसके बाद वी आई मिल के 2VI हो जाएगा, इनको अलहदा कर दें, 2 से काट दें और फिर टी से मल्टीप्लाई करके और आखिर पे आपने 1/2 ए टी स्क्वायर लिख दिया। तो यहाँ पे आप देखें कि वी एफ़ जो सा है वो यहाँ पे नहीं है। अब जब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे आते हैं तो जिस तरह सेम टू सेम उसी तरह से जिस तरह सेकंड इक्वेशन मोशन में वी एवरेज का फार्मूला लिखा था S/T, फिर S इज इक्वल टू वी एवरेज मल्टीप्लाई बाई टी, वी एवरेज की कीमत लगा दी, वी एवरेज की कीमत लगा के तो उसके बाद आपने ये इक्वेशन पे आ गया S इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ ओवर टी, ये वी आई प्लस वी एफ ओवर 2 मल्टीप्लाई बाई टी। इसमें अब यहाँ पे उधर तो हमने पुट किया था वी एफ की जगह पे कीमत लगा दी थी और वी एफ ख़त्म कर दिया था, लेकिन यहाँ पे हमने टी की जगह पे कीमत लगानी है। अब टी की कीमत कहाँ से आएगी? एक्सेलरेशन के फार्मूले से। एक्सेलरेशन का फार्मूला जो सा है इसमें ए इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी है। इस टी और ए को अगर क्रॉस चेंज कर दिया जाए यानी इंटरचेंज कर दिया जाए, इसको इसकी जगह पर इसको इसकी जगह पर ले आया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर वापस लेके जाना चाहें तो वो उसी तरह से वापस आ सकता है। तो ये इंटरचेंज कर दिया एक्सेलरेशन, और इसको आपने जो एक्सेलरेशन और टी को इंटरचेंज कर दिया पोजीशन ऑफ टाइम एंड एक्सेलरेशन। तो ये आपने देखें इस तरह से टी इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर ए हो जाएगा। अब ये जो सी कीमत है ये यहाँ पे जो इक्वेशन है टी की जगह पे यहाँ पे रख दें, टी को एलिमिनेट कर दिया, ख़त्म कर दिया, तो यहाँ पे ये कीमत आ गई। इसके बाद आपने क्या करना है, जब ये कीमत आ गई आपके पास तो आपने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले अगर हम इसको वी आई प्लस वी एफ़ की जगह पे वी एफ़ प्लस वी आई लिख लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर 3 + 4 किया जाए फिर भी 7 होता है, अगर 4 + 3 किया जाए फिर भी 7 होता है। इसका मतलब इनकी पोजीशन इसके लिहाज से वी एफ़ माइनस वी आई के लिहाज से कर दें, क्योंकि इधर वी एफ़ पहले है वी आई बाद में है, इसको भी पहले कर लें वी एफ़ और फिर वी आई कर लें। बाद में इनको मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ, 2a हो जाएगा। 2a को आप मल्टीप्लाई कर दें s के साथ, ये 2as हो जाएगा और ये आपको वी एफ प्लस वी आई वी एफ माइनस वी आई आ जाएगा। अगर आपको पता हो कि ये फार्मूला जो सा है ये मैथ में यूज़ होता है कि a प्लस बी और a माइनस बी को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो फार्मूला हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। तो इनको इसी फार्मूले को यूज़ इसके ऊपर जब करेंगे हम तो वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपके पास 2as इज़ इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर जो सी है ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बन गई। अब इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले हमने वी एवरेज मल्टीप्लाई बाई टी यानी डिस्टेंस की कीमत निकाली, फिर वी एवरेज की कीमत पुट की, कीमत जब पुट कर ली फिर एक्सेलरेशन लेके उसमें ए और टी की पोजीशन को चेंज किया, इधर से टी की वैल्यू निकाली। जब टी की वैल्यू आपकी निकल आई तो टी में पुट कर दी, उसके बाद वी एफ और वी आई को इंटरचेंज किया, वी एफ प्लस वी आई कर दिया, मल्टीप्लाई करके 2a को s के साथ मल्टीप्लाई किया और उसके बाद फार्मूला अप्लाई करके तो 2as इज़ इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर लगा दिया। ये तो आपकी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होगी जो कि हमने यहाँ पे प्रूव कर ली हैं, ठीक है। तो ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जो सी हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जो सी हैं इनको आप मुख्तलिफ न्यूमेरिकल्स में बाद में यूज़ करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा लेक्चर जो सा आज का ये कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जो सी हैं ना आपको प्रूव करना सिखाई हैं। तो इसको अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।